अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के थर्ड वीडियो क्लिप में हम जो है एक्चुअल अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं, दैट इज ऑप्टिमल पाथ सर्चिंग टेक्निक्स। ये एल्गोरिदम हमें जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। अगर कॉस्ट या डिस्टेंस के लिहाज से है तो मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम डिस्टेंस का हमें जो है ये पाथ या सोल्यूशन रिटर्न करेगा। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ब्रिटिश म्यूजियम सर्च एल्गोरिदम है, इट इज़ लाइक ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सिंपल ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम है, ब्रांच एंड बाउंड सर्च, उसकी दो वेरिएशंस हैं, ब्रांच एंड बाउंड विद अंडर एस्टिमेट और ब्रांच एंड बाउंड विद डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे इस वीक में वो है हमारा ए स्टार सर्च। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये एक सैम्पल ग्राफ है, एग्जाम्पल है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एस टू जी, ये ग्राफ जो है किसी भी चीज़ की को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी सिस्टम की स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी कंट्री के अंदर डिफरेंट सिटीज़ और उनके दरमियान रोड्स को भी जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ये किसी भी चीज़ को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास ये डिफरेंट नोड्स हैं, एस ए बी सी डी ई एफ जी। एस से जी तक जो है हमने पाथ जो है वो फाइंड करना है। तो पहला स्टेप, कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले हमारा पहला स्टेप होता है कि हम जो है फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्च स्पेस टू सी ऑल पॉसिबल पाथ्स, हम इस ग्राफ को जो है ट्री में जो है कन्वर्ट करते हैं। ट्री जनरेट करने का सिर्फ एक रूल है कि कोई भी नोड किसी पाथ में दो मरतबा नहीं आना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एस नोड, एस से हम शुरू करेंगे। एस से देखें ए और डी हमारे पास जो है दो पॉसिबल पाथ्स हैं, ए और डी हमारे पास दो पॉसिबल ब्रांचेस होगी। पहले हम ये लेफ्ट वाले को एक्सटेंड करते हैं। ए से हम डी की तरफ भी जा सकते हैं, बाई डायरेक्शनल ये लिंक्स हैं, और बी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ए से हम बी और डी को हमने एक्सटेंड कर लिया, फिर बी से सी को हमने एक्सटेंड कर लिया, बी से सी के बाद ई को भी एक्सटेंड कर लिया, बी से हमने ई को एक्सटेंड कर लिया, ई से हम जो है एफ और वापस इस तरफ डी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि डी जो है वो इस पूरे पाथ में, यहाँ पे देखें डी जो है वो मौजूद नहीं है, ई से इमीडिएटली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं। ई से जो है एफ और फिर जी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ई से जब हम डी की तरफ जाएंगे तो फिर हम देखें ए और एस की तरफ जा सकते हैं। डी से आप देखें कि ये इस पाथ के अंदर ए भी मौजूद है और एस भी मौजूद है। एस हमारा रूट नोड है, ये तो किसी भी पाथ में दोबारा रिपीट नहीं होगा, और अगर कोई और नोड भी जो है किसी पाथ में दो दफा नहीं है तो इसलिए डी जो है यहाँ पे आके ब्लॉक हो गया, ये ए की तरफ नहीं जा रहा, ना ही एस की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जब हम ये यहाँ पे सी पे गए तो वापस हम बी की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि हम बी की तरफ से ही आ रहे हैं, तो ये पाथ भी यहाँ पे आके ब्लॉक हो गया है। तो इसके बाद इस साइड को देखते हैं, डी से आगे हमने फर्ज करें एक्सटेंड करना है, तो डायरेक्टली आप देखें इमीडिएटली कनेक्टेड नोड्स कौन से हैं, एस ए और ई। एस तो रूट नोड है, ये तो नहीं आएगा, ए और ई जो है वो आ सकते हैं, लेकिन ए ऊपर आ चुका है इस पाथ में, तो नीचे सिर्फ ई ही आएगा एक्सटेंडेड पाथ में। अच्छा, इस ई को एक्सटेंड करना है तो डायरेक्ट आप ई को देखें, कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं इसके, डी बी और एफ। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डी जो है ऊपर आ चुका है, बी और एफ नीचे आ जाएंगे। बी को एक्सटेंड करना है, इसके डायरेक्टली इमीडिएट कनेक्टेड नोड जो है देखें, ए ई और सी, ए ई और ए ऊपर आ चुका है, ई भी ऊपर आ चुका है, सिर्फ नीचे सी आ जाएगा, और सी आगे जो वो ब्लॉक हो रहा है, ये कहीं पे नहीं जा रहा। अच्छा, ई को आगे फर्दर एक्सटेंड करना है, ये हमारे पास एफ आ गया है, एफ के आगे जो है सिर्फ ए की पाथ है जो कि हमारा जी का है। तो ये वाला सब ट्री जो है हमारा जनरेट हो गया। और उसके बाद राइट साइड को देखें, ऐसे हम डी की तरफ गए, डी के डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स ए और ई है, तो ए और ई यहाँ पे आ गया, क्योंकि ऊपर सिर्फ एस है, ए और ई ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये नीचे आ जाएंगे एज ए एक्सटेंडेड पाथ। ए को एक्सटेंड करना है, ए के इमीडिएटली कनेक्टेड एस बी और डी है, एस डी ऊपर आ चुका है, बी सिर्फ नीचे आएगा, एस और डी दोनों ऊपर आ चुके हैं, बी सिर्फ नीचे आएगा। बी को एक्सटेंड करना है, ए ई सी तीन डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं बी के, इसमें देखें ए हमारे पास ऊपर आ चुका है, सी और ई यहाँ पे आ जाएंगे, सी ब्लॉक हो रहा है, ई को आगे हमने एक्सटेंड करना है, ई से हम एफ और जी की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाला सब ट्री भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इस वाली साइड पे हम जाते हैं, डी से हम जब ई की तरफ आए तो ई से हमारे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं वो बी और एफ हैं, तो ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो दोनों जो है एज ए एक्सटेंडेड पाथ से नीचे आ जाएंगे, एज ए चाइल्ड नोड्स जो है ई के चाइल्ड नोड्स के तौर पर बी और एफ आ जाएंगे। एफ जो है वो जी की तरफ जा रहा है, वो हमने डायरेक्टली लिख दिया, बी जो है वो ए की तरफ भी जा रहा है और सी की तरफ भी जा रहा है, तो ए ऊपर इस पाथ में कहीं पे भी नहीं है, तो ये हमने ए को भी यहाँ पे लिख देना है और सी को भी यहाँ पे लिख देना है। अलबत्ता ये आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकते, क्योंकि ए जो है आगे एस की तरफ जा रहा है और डी की तरफ जा रहा है। अगर ए से यहाँ पे मैं नीचे डी लिखूंगा तो ये ऊपर इस ब्रांच में आप देखें ये डी मौजूद है, तो डी को इधर हम नीचे नहीं लिख सकते। सी तो वो ऑलरेडी जो है वो ब्लॉक हो रहा है। तो इस
ग्राफ को हमने जो है फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्च स्पेस हमने ट्री में कन्वर्ट किया, और रूल सिर्फ ये है कि हम जो है आपकी मर्जी है, आप इसे लेवल बाय लेवल एक्सटेंड करते जाएं, या जैसे मैंने सब ट्री वाइज जनरेट किया कि पहले एक ब्रांच को कंप्लीट कर लें, फिर दूसरी सब ट्री को कंप्लीट कर लें, फिर तीसरे सब ट्री को कंप्लीट कर लें, जिस तरह मर्जी ड्रा करें। इसकी ओरिएंटेशन अलबत्ता थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। मैंने डी वाले पाथ राइट पे लिख दिए, आप जो है ए वाले पाथ इधर लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर आफ्टर ड्राइंग द ट्री हमने एक काम करना है कि इसमें ये जो वैल्यूज हैं वो हम लिख लेते हैं, जो एक्चुअल एक्यूमुलेटेड वैल्यूज हैं। ऐसे देखें ए तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो यहाँ तक तो 3 हो गया। आगे बी तक का डिस्टेंस 3 + 4 7 हो गया, तो यहाँ पे देखें ये 7 हो गया। बी से आगे सी तक का डिस्टेंस 7 + 4 11, यहाँ पे ये 11 हो गया। यहाँ तक 7 है। बी से ई के दरमियान का डिस्टेंस देखें 5 है, तो 7 + 5 12 हो गया। ई से डी तक 2 है, तो ये 12 + 2 14 हो गया। ई से एफ तक 4 है, तो ये हमारे पास 16 हो गया। एफ से जी तक 3 है, तो ये हमारे पास 16 + 3 19 हो गया। इसी तरह से ए से डी 3 + 5, ए से डी ये 5 है, ये 3 + 5 यहाँ तक एक्चुअल एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस। एक्यूमुलेट मीन पिछला सारा जो है उसमें सम करना है, तो यहाँ पे ये 8 हो गया। 8 से आगे जो है 2 10 हो गया। यहाँ से डी से ई तक ये देखें ये 2 है, तो 8 में जब ये 2 ऐड होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सारे ट्री का जो है एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस लिख लेना है, क्योंकि यहाँ ग्राफ में हमारे पास एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस नहीं आ रहा, बल्कि ये हमारे पास जो ब्लैक में आ रहा है, ये जो इंटीजर नंबर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास दो नोड्स के इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, दरमियान का डिस्टेंस है, एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस लिख लेना है। और एस्टिमेटेड डिस्टेंस वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमारे पास गोल की हम 0 अज्यूम कर लेते हैं, बाकी नोड्स की एस्टिमेटेड रिमेनिंग डिस्टेंस वैल्यूज जो हैं वो मौजूद हैं। तो इनको चाहें तो इधर फ्लोटिंग पॉइंट में ट्री हर नोड्स के साथ लिख दें, अदरवाइज ये हम ग्राफ से ही देख लेंगे जब हम किसी भी एल्गोरिथम को ट्रैवर्स करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है पहले स्टेप में ट्री बना लेना है, और उसमें एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस हमने जो है वो लिख लेना है, अगर हमने ऑप्टिमल पाथ सर्चिंग एल्गोरिथम्स को जो है वो ट्रेस करना है। अच्छा, अब हम चारों एल्गोरिथम को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला एल्गोरिथम है ब्रिटिश म्यूजियम सर्च। उसमें सिंपल एल्गोरिथम है कि जनरेट ऑल पॉसिबल पाथ। दरमियान में ये नहीं देखना कि कोई पाथ जो है गोल पे पहुंच चुका है विद स्मॉलर वैल्यूज या गोल पे नहीं पहुंचा। ये जितने भी हमारे पास ये ब्रांचेस हैं, ये सारे पॉसिबल पाथ ब्रिटिश म्यूजियम में आ जाएंगे। कंप्यूटर इन सम सिचुएशंस जो है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऑल पॉसिबल आइटम्स को जो है वो चेक कर सकता है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इसे हम कहते हैं। तो ब्रिटिश म्यूजियम सर्च जो है काफी जो है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के लिए इसको अप्लाई करना जो है ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो ये हम कोई भी ब्लाइंड सर्चिंग एल्गोरिथम जो है इसमें यूज कर सकते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च भी यूज कर सकते हैं, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च भी यूज कर सकते हैं। ये सारे पॉसिबल पाथ्स को जनरेट करेगा, और एट द एंड हम जो है सॉर्ट कर लेंगे कि कौन सा पाथ जो है वो मिनिमम पाथ है, जब सारे पॉसिबल पाथ जो है वो ट्रैवर्स हो जाएंगे। तो ये दरमियान में कहीं पे भी नहीं रुकेगा। इट इज ए काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। तो इसे हम जो है सिंपल सी एग्जांपल के लिए भी हम ट्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पे शो नहीं कर सकते कि ये जो हमारे पास जो पॉसिबल पाथ्स हैं ये काफी ज्यादा ये हमारे पास हो जाएंगे। इसमें आप देखें कि हमारे पास तकरीबन ये 12 हमारे पास जो है पॉसिबल पाथ्स हैं। तो ये सारे पाथ्स हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर, अगर हम इसे प्रीवियस एल्गोरिथम्स की तरह से ट्रेस करना चाहें तो ये हमारे पास एक्सटेंड होते जाएंगे, और हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, ब्रिटिश म्यूजियम जो है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है। जनरेट ऑल पॉसिबल पाथ्स एंड फाइंड आउट द पिक द मिनिमम वैल्यू, पाथ विद द मिनिमम वैल्यू। ये तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम हो गया। हम जो है ये ब्लाइंड सर्चिंग एल्गोरिथम है। हम जो है अगले एल्गोरिथम्स देखते हैं जो कि थोड़ी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, लाइक ब्रांच एंड बाउंड सर्च। ये सिंपल एल्गोरिथम है। इसका जो 2B पॉइंट है कि हर आइट्रेशन में 2B पॉइंट जो है हर एल्गोरिथम का अपना अलहदा होता है। वो हमें बताता है कि नेक्स्ट नोड पे जाने की स्ट्रेटजी क्या है, कि कौन सा वाला हमारा नेक्स्ट नोड होगा जिससे हमने जो है वो ट्रैवर्स करना है। तो अगर पहला पाथ हमारा गोल पे नहीं पहुंचा तो उस पाथ को हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि अब हम उसे एक्सटेंड करने लगे हैं। उसके नए पाथ जो है वो एक्सटेंडेड पाथ बना लेने हैं, और उनको जो है हमने क्यू में डाटा स्ट्रक्चर में ऐड कर लेना है, और सारे पाथ को जो है वो सॉर्ट कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस। वो जो हमने डिस्टेंस इस दफा हमने ट्री के ऊपर लिखा है, जो लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ है वो जो है वो बिगनिंग में आ जाएगा।
तो फिर दोबारा एल्गोरिदम 2A पे जाएगा। 2A हमारा स्टेप जो है वो चेक करता है कि पहला पाथ गोल पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो 2B, ये उसमें हमारे ये एक्सटेंडेड पाथ जो है एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये हमारा एल्गोरिदम है, इसको हम जरा ट्रैवर्स करके देखते हैं फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे पास ट्री है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एस वी वांट टू रीच द गोल नोड। एस से देखें, एस ए और एस डी, ए और डी इनकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू देखें 3 और 4। तो मैं जो है एस से हमने शुरू किया और इसका जो अगला इटरेशन है, एस ऑब्वियसली हमारा गोल नोड नहीं है, इसे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्स हमारा, एस हमारा जो है रूट नोड है। तो ए और डी, एस ए और एस डी, एस ए को जो है मैं शुरू में सॉर्टिंग भी साथ ही कर लेता हूँ। एस ए को जो है मैं शुरू में लिख देता हूँ विद वैल्यू 3 और एस डी विद वैल्यू 4, ये जो है राइट साइड पे हो गया। अब एस ए के एक्सटेंडेड पाथ देखें, एस ए बी और एस ए डी, इसकी वैल्यू क्या है 7, 8 और ऑलरेडी ये वाली वैल्यू क्या है 4, जो ओल्ड पाथ हमारे पास मौजूद है उसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो ये जो है हम साथ में सॉर्टिंग भी कर लेते हैं 2B के अंदर, जो लास्ट वाला स्टेप है सॉर्टिंग वाला। तो ये जो एस डी है ये 4 वाला आएगा, फिर 7 वाला आएगा, फिर ये 8 वाला पाथ जो है ये हमारे पास आ जाएगा, 4, 7 और 8। अच्छा, अब इसमें पहले पाथ को चेक करेंगे, एस डी, इसके एक्सटेंडेड पाथ एस डी ए और एस डी ई। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 6, 7, 8, 9। सॉर्ट भी साथ में हम कर लेते हैं। हमारे एल्गोरिदम, हमारी डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ये वाले पाथ्स आ गए। एल्गोरिदम सिर्फ पहले पाथ को चेक करता है। अब ये डी गोल नोड नहीं है तो इसे एक्सटेंड किया है और इसके एक्सटेंडेड पाथ्स को हमने लिस्ट में ऐड करके पूरी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट कर लिया है। तो ये वाला जो पाथ है एस डी ई वाला पाथ जो है, ये देखें ये पहले आ गया हमारे पास। एस ए बी वाला पाथ जो है ये 7th नंबर, इसकी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस जो है वो 7 है, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। एस ए डी जो है ये 8 के साथ ये तीसरे नंबर पे आ गया। एस डी ए जो है ये चौथे नंबर पे आ गया। तो साथ में हम सॉर्टिंग भी कर रहे हैं, एक्सटेंशन के साथ सॉर्टिंग भी कर रहे हैं। सो एल्गोरिथम विल गो बैक टू द नेक्स्ट आइटेशन। पहले पाथ को चेक करेगा एस डी ई, अभी ये गोल पे पहुंचा नहीं, अभी ये ई पे पहुंचा है। ई हमारा गोल नोड नहीं है तो इसको एक्सटेंड करना है। ई से आगे एक्सटेंडेड पाथ देखें, एस डी ई से आगे एक्सटेंडेड पाथ एस डी ई एफ और एस डी ई बी। अब इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 11 है। ये 7, 8, 9 के साथ ये पाथ्स जो है स्मॉलर वैल्यू के साथ मौजूद हैं। तो ये 10 और 11 वाले जो पाथ्स हमारे सॉर्टिंग के बाद राइट साइड पे आ जाएंगे। 10 और 11 वाले पाथ्स हमारे राइट साइड पे आ गए। एस ए बी, एस ए डी और एस डी ए 7, 8, 9 ये वाले पाथ जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होंगे। अब एल्गोरिथम विल गो बैक टू द नेक्स्ट आइटेशन, दोबारा आइटेशन में जाएगा एस ए बी। अभी ये बी पे पहुंचा है, इसको एक्सटेंड करेंगे। इसके 11 और 12 हैं, तो ये 11 के साथ ही आ जाएगा। 12 जो है वो हमारा एंड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 11 वाला एस ए बी सी 11 के साथ आ गया और 12 वाला जो है वो एंड पे चला गया। एल्गोरिथम विल गो बैक टू द नेक्स्ट आइटेशन एस ए डी। एस ए डी हमारे पास ये 8 पे है, इसकी जो एक्यूमुलेटेड कास्ट है, अभी ये डी पे पहुंचा है, गोल नहीं है तो इसको एक्सटेंड करना है। इसकी वैल्यू 10 है, तो ये यहाँ पे 10 वाली जगह पे जो हमारे पास आ जाएगा। और ये वाला एस डी ए जो है ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट जो है वो मिसमैच हो रही है। ये वाला इसकी वैल्यू है 9, 10, 10, 11 और इस तरह से हमारे पास ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। 2 11 है, एक 12 है और 2 10 वाली वैल्यूज भी आ गई। अच्छा जी, एस डी ए यहाँ पे देखिए ये 9 है इसकी वैल्यू, ये हमारे पास एस डी ए की वैल्यू ये वाली 9 है। अब ये गोल पे नहीं पहुंचा तो इसे एक्सटेंड करना है। इसकी वैल्यू 13 है, 13 वैल्यू ऑब्वियसली एंड पे आएगी, यहाँ तक 12 तक मैक्सिमम है। तो ये जो एस डी ई एफ वाला पाथ है विद वैल्यू 12, ये जो है ये हमारे पास जो है विद वैल्यू 10, ये हमारे पास जो है ये शुरू में आ जाएगा। तो एस डी ई एफ विद वैल्यू 10 ये हमारे पास जो है ये शुरू में आ गया। इसे एक्सटेंड करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो 13 है, ये भी एंड पे हमारे पास चला जाएगा। तो ये 13 के साथ एस डी ई एफ जी, ये हमारे पास 13 वाले दोनों बराबर हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे जो न्यू पाथ है उसे हम लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। ये एस डी ई एफ ये एक्सटेंड होके यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, जो स्मॉलर वैल्यू वाले पाथ्स है वो जो है वो लेफ्ट साइड पे हो गया। एस ए डी ई इसे एक्सटेंड करेंगे, 14 और 15 दोनों राइट साइड पे आ जाएंगे। 14 और 15 दोनों ये राइट साइड पे आ गए। 13 वाले पाथ्स हमारे पास हो गए और उसके बाद 12 वाले हैं और 2 जो है शुरू में 11 वाले हैं। एस डी ई बी 11 वाला है, ये हम एक्सटेंड करेंगे तो ये 15 वाले दोनों पाथ ये भी एंड पे चले जाएंगे हमारे पास। 15 वाले दोनों पाथ जो है ये हमारे पास एंड पे आ जाएगा। ये जो दूसरा 11 वाला पाथ था ये हमारे पास आ गया।
SABC, SABC ये 11 वाला पाथ है। इससे अब देखें ये पाथ जो है गोल पे नहीं पहुंच रहा, एक्सटेंड भी नहीं हो रहा, तो ये सिंपली रिमूव हो जाएगा। और अगली आइटरेशन में एल्गोरिथम विल गो बैक टू दी नेक्स्ट पाथ जो कि SABE है, SABE ये 12 है, तो इसके एक्सटेंडेड पाथ जो है 14 और 16 होंगे। तो ये नेक्स्ट आइटरेशन में ये वाला पाथ सिंपली रिमूव हो गया, इसके एक्सटेंडेड पाथ 14 यहाँ पे आ जाएगा और 16 जो है वो एंड पे चला जाएगा। 14 यहाँ पे आ गया, 16 जो है वो एंड पे चला गया। ये जो दो 13 वाले पास थे ये हमारे पास मौजूद रहेंगे। SDEFG, अब ये वाला पाथ चेक होगा, अभी ये वाला पाथ जो है गोल पे पहुंच गया है, तो ये वाला पाथ हमारे पास SDEFG 13 वाला पाथ जो है ये रिटर्न हो गया और ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है। ये एल्गोरिदम जो है अब देखें सिंपल, इसने ऑल पॉसिबल पाथ जनरेट नहीं किए लाइक ब्रिटिश म्यूजियम। ये देखें ये वाले पाथ अभी दरमियान में है, ये एल्गोरिदम यहाँ पे रुक गया है क्योंकि बाकी जो पाथ्स हैं उनकी जो वैल्यू है ऑलरेडी ग्रेटर है, वो शॉर्टर पाथ नहीं हो सकते। एक पाथ विद लेसर वैल्यू गोल पे पहुंच चुका है। तो ये ब्रिटिश म्यूजियम में अगर हम ये करते हैं तो इन सब पाथ्स को भी हम एक्सटेंड करते हैं और एंड पे जाके देखते हैं कि मिनिमम कौन सा है। तो ब्रांच एंड बाउंड जो है इन्फॉर्म सर्चिंग टेक्निक तो है, लेकिन ये इसको मजीद हमें जो है ऑप्टिमल या एफिशिएंट करने की जरूरत है कि इसमें अगर सर्च पे थोड़ी सी भी कम्प्लेक्स हो तो इसमें जो है ये हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है ये काफ़ी लेंथी बन जाता है। तो अगली वीडियो क्लिप में हम जो है इसकी दो वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एस्टिमेट की वैल्यू या एक्यूमुलेटेड बेस की वैल्यू जो है उसकी बेस पे हम जो है साथ साथ अपने डाटा स्ट्रक्चर को, इस लिस्ट को ऑप्टिमाइज भी करते जाएंगे। तो अभी इस वीडियो क्लिप के लिए इतना ही काफ़ी है, इसे आप बेशक ज़रा रिवाइज करके देख लें। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप।